अक्सर मूवी देखने के बाद या कुछ एटीट्यूड वाली रील्स देखने के बाद हमारे अंदर भी एक एटीट्यूड पनपने लगता है। वो एटीट्यूड सिर्फ इसलिए होता है ना कि हमें ऐसा लगता है कि अगर हम दुनिया के सामने रौब दिखाएं, दुनिया को डांटे, अपना एटीट्यूड दिखाएं, तो दुनिया उसे एक्सेप्ट करके हमारे आगे अपना सर झुका लेगी। लेकिन ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि दुनिया हमारे रौब के चक्कर में नहीं है। दुनिया अपने आप को सफल बनाना चाहती है। यहाँ पे हर एक इंसान दौड़ रहा है, भाग रहा है, और हमें ये लगता है कि लोग हमें देख रहे हैं, और हम दुनिया को दिखाने के चक्कर में खुद को बर्बाद करने लगते हैं। खुद की सुंदरता पे, खुद के एटीट्यूड पे, खुद के पहनावे में एक एटीट्यूड को दर्शाना चाहते हैं। हम ये नहीं जानते कि इंसान का व्यवहार ही सबसे ज़्यादा कीमती होता है। अगर किसी को याद किया जाएगा, किसी को सुना जाएगा, तो सिर्फ उसके व्यवहार के कारण। हमें ये लगता है कि अगर हम किसी को रौब दिखाते हैं, डांटते हैं, आप शब्द बोलते हैं, गाली देते हैं, तो लोग हमसे डर के हमारा काम करेंगे, हमारी बातों को समझेंगे, सुनेंगे, और डर करके हमारे आगे पीछे भागेंगे। लेकिन ये बिल्कुल गलत है। लोग आपके मुख पे आपकी तारीफ कर सकते हैं, लेकिन आपके पीठ के पीछे आपकी बुराई करेंगे। वो एक इंसान जो आपके व्यवहार से वाकिफ है, वो इंसान आपको कभी माफ़ नहीं करेगा, और उसके माफ़ करने या न करने का सबसे बड़ा परिणाम यही होगा कि वो आपके जीवन को बर्बाद कर सकता है। माचिस की एक छोटी सी तीली है, वो पूरे घर को जला सकती है। वही वो इंसान है जिससे आपने बुरा व्यवहार किया, बुरा बर्ताव किया, और उसके मन में अगर ये बैठ गया कि हाँ, इस इंसान को छोड़ना नहीं है, उसके मन में अगर बदले की भावना पनपने लगी, तो वो इंसान आपको छोड़ेगा नहीं। और हमेशा याद रखो, बड़ी से बड़ी झोपड़ी को सिर्फ एक तीली जला सकती है, बड़े से बड़े शरीर को एक छोटे से अंगार से राख किया जा सकता है। इसलिए तो कहते हैं कि इंसान को याद नहीं किया जाता। अगर उसका व्यवहार कीमती है तो उस इंसान को याद किया जाएगा। अगर उसके शब्द मीठे हैं, अगर वो जानता है कि किसी के दिल में कैसे उतरना है, अगर वो जानता है कि किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी लानी है, तो उस इंसान को याद किया जाता है। हर एक इंसान अपने दुखों को भूलना चाहता है, अपने आंसुओं को छोड़ना चाहता है, अपने बीते हुए कल में जो दर्द है उसे भुलाना चाहता है। सिर्फ इसलिए वो एक ऐसे इंसान की तलाश करता है जो चंचल हो, जिसके चेहरे पे मुस्कुराहट हो। वो लड़की हो, लड़का हो, लेकिन वो चाहता है कि एक ऐसे खुले दिल के साथ जिए जो हमेशा मुस्कुराता हो, जिसके चेहरे पे एक मजाक हो, एक अच्छे शब्द हो, जो मुस्कुराहट खुशियां बिखेरती हो। इसलिए जीवन में कभी भी इस गलत फहमी में मत रहना कि लोग आपके एटीट्यूड को, रौब को सह रहे हैं, लोग आपके रौब से डर रहे हैं। यह आपकी बहुत बड़ी भूल है। जब जीवन में आप जागोगे तब पता चलेगा वो लोग आपके रौब को सह नहीं रहे थे, बल्कि इतनी सारी जिम्मेदारियों से आगे बढ़ रहे थे कि वो आपको इग्नोर कर रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि आपको जवाब दिया जाए। वो जानते थे कि उनके जीवन में बहुत संघर्ष है। वो जानते थे जब आपके जीवन में जिम्मेदारियां आएंगी तो ये शब्द नर्म पड़ जाएंगे, इन शब्दों में जो आग है वो फीकी पड़ जाएगी। बस इसलिए अपने व्यवहार को अच्छा रखो, क्योंकि अगर आपका व्यवहार अच्छा है तो लोग आपके साथ खड़े होंगे। लेकिन अगर आप में गुस्सा है, अगर आप में एटीट्यूड है, अगर आपको लगता है कि आप लोगों को गुलाम बना लोगे, तो जो आपके साथ है ना, वो भी आपका दुश्मन ही होगा। वो भी एक मौके का इंतजार करेगा कि कब आपसे बदला लिया जाए, कब आपके बुरे शब्दों को आपको सौंपा जाए, जिस बुरे शब्द के कारण आपने किसी और को दर्द दिया है, दुख दिया है। इसलिए अपनी छवि को बनाओ। जीवन जब मृत्यु के नज़दीक होगा, वहाँ पे आपकी अच्छी छवि ही लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। ये शरीर, ये रुतबा सब खत्म हो जाएगा। जिस दिन ये शरीर बीमार हो जाएगा, उस दिन सोचोगे कि काश ये शरीर स्वस्थ होता, काश इस शरीर से अपने मन मुताबिक काम कर पाता। ग्लास का एक पानी रखा गया है, आपको प्यास लगी है, जीवन का एक ऐसा हिस्सा आएगा जहाँ पे उस पानी को, उस ग्लास को किसी से मांगना पड़ेगा। पैदल चलना चाहते हो तो चल नहीं पाओगे। एक लाठी का सहारा चाहिए, एक इंसान का सहारा चाहिए, एक प्यार का सहारा चाहिए। और वृद्धावस्था हर एक चीज़ का एहसास करा देती है। उम्र ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा, ये बुरे शब्दों की अंगार फीकी पड़ती जाएगी। अगर चाहते हो कि लोग आपका साथ दें, आप चाहते हो कि प्यास लगने पे मांगने से पहले मिल जाए, कोई आपकी केयर करे, कोई उस उम्र के दर्द को समझे, हमेशा अपने व्यवहार को नर्म रखो, क्योंकि आपका व्यवहार ही तय करेगा कि आपकी परवरिश किन हाथ होने की है। आपका व्यवहार ही तय करेगा कि लोग कब तक आपके साथ रहेंगे, कौन आपका साथ देगा या कौन आपका साथ नहीं देगा।